हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्ध कुमार सिद्ध महतो यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज क्लास 9th का प्रश्नावली जो है 17 और ये गोला है। गोला में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया है। कितना तक क्वेश्चन हो गया है? 13 तक। अब बताना है 14 नंबर क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो बता रहे हैं। हाँ, और आप यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और एक अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन अगर नहीं दबाइएगा ना तो क्या होगा कि वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबा दीजिए तब आप तक वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, चलिए बता रहे हैं हम 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर ना बताना है। चलो 14 नंबर है क्या? यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। मैंने बोल रहा है क्या कि यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दुगना कर दी जाए, नहीं त्रिज्या दुगना कर दिया जाए ना। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना बढ़ जाएगा। गोले की त्रिज्या दुगना करना है ना, तो लिखेंगे पहले गोला। अब देखो, जो गोले का त्रिज्या दुगुना करना है तो दुगुना करना है तो ये तो बाद का बात है। पहले सूत्र है उसको लिख लेते हैं। किसका फॉर्मूला बोल रहा है? अरे पृष्ठ क्षेत्रफल ना बोल रहा है, तो पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है नहीं। चलो पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर यही ना होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है? ये तो 4 पाई आर स्क्वायर पहला हुआ, ठीक है, जो सबके लिए है, यहाँ फार्मूला है। तो एगो ई बोल रहा है। अब क्या बोला कि त्रिज्या कितना कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या दुगनी करने पर त्रिज्या को हल्ला मत करो, ऐसे लिख लो यहाँ पे। त्रिज्या को 2 से गुना करने पर दुगनी करना है। इसका मतलब क्या कि त्रिज्या को 2 से गुना करना है। ठीक है, दुगनी करना है मतलब का कि त्रिज्या को 2 से। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। त्रिज्या बराबर दुगुना ना कर रहे हो तो 2 से गुना आर होता है ऐसे जेनविन, तो 2 से गुना करा तो क्या हो गया? 2r। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नए गोले, अभी नया गोला ना बना, तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो क्या गया? बोलो तो ये 4 पाई, ये दुगना किए और त्रिज्या कितना हो गया? यहाँ पे बोलो तो त्रिज्या हो गया 2r, इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? 4 पाई गुने दुगुना के 4 आर है तो आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखना है कि कितना गुना अधिक हो गया। नहीं, नया क्षेत्रफल बना यह कितना गुना अधिक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकता। क्या लिखेंगे? अधिकता। ठीक है, तो अधिकता कितनी हो गई? इसके लिए क्या यहाँ पे लिखा 16 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये दूसरा जो आयतन क्षेत्रफल निकला यह। अब बट्टा में क्या लिखोगे? पहला क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 चौके 16, यानी कितना गुना अधिक हो जाएगा? 4 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। यही होगा हमारा राइट आंसर। लिखो। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, 50% बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण गोले का वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है? गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है?
आर। गोले की त्रिज्या क्या होती है? आर। अब इसमें क्या कर दिया कि 50% का इंक्रीज, मतलब कि वृद्धि कर दिया 50%। तो ऐसे लिख सकते हो, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का वक्र पृष्ठ की पृष्ठ बोला खाली क्षेत्रफल मान लिया जाए कि 50% की वृद्धि हो गया, त्रिज्या में 50% की वृद्धि। तो यहाँ वक्र न लिख के क्या लिखोगे? खाली पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना इसके अकॉर्डिंग। अब क्या किया कि 50% की वृद्धि कर दिया। गोले में 50% की वृद्धि, गोले में वृद्धि होने पर, गोले में वृद्धि होने पर, तो गोले में कितना वृद्धि हुआ? 50%। तो क्या हो गया? आर हुआ, इसमें बढ़ गया कितना? 50%। तो मान लो कि ये 50% की इसमें क्या हो गया? वृद्धि। 50% की वृद्धि हो गया। तो अपने आप में गोला कितना प्रतिशत था? 50%। अपने आप में गोला कितना प्रतिशत? मान लो कि अपने आप में गोले की त्रिज्या भी था, वह कितना था? 100%। इसमें वृद्धि हुआ कितना प्रतिशत? 50%। तो वृद्धि 50% हुआ, तो कितना हो गया? 150% हुआ ना? 150%। आंसर ही थोड़ी होगा, ये तो त्रिज्या ना है खाली 150%। अब 150% हुआ, ये खाली का हुआ? त्रिज्या की वृद्धि। ठीक है, अब मान लो कि 150% त्रिज्या का वृद्धि हो गया, तो इसलिए हल्ला मत करो। तो अगर हम 150 को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। 150 को कितने भाग में बांटोगे? ये 100 को जितना दिया है टोटल, 100 को कितना भाग में बांटा? यहाँ दिया है 4 भाग। ठीक है, तो 150 को कितना भाग में? 1 भाग तो मान लो कि वृद्धि होगा इसमें जी, 1 भाग वृद्धि हो गया, तो कितना आया? तो 150 टोटल वृद्धि। गोले में वृद्धि होने पर कितना? मान लो कि त्रिज्या में ही वृद्धि हुआ, तो त्रिज्या में 50% वृद्धि हुआ। ठीक है, तो त्रिज्या में 50% वृद्धि होगा, तो टोटल में वृद्धि हो जाएगा कितना? 100%। और 100% टोटल को माने हैं, और इसमें बढ़ेगा और 50%, तो 150% हो गया। टोटल कितना प्रतिशत? 150%। अगर हम 100% को, ये 4 ना भाग है इसका है, मान लो ये कॉमन रहेगा सब में कॉमन रहेगा क्या? समझो यहाँ कि पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है यह कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब में रहेगा कॉमन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वृद्धि होता है कितना? 100% का। अब यह कितना का है? 100% का। तो मान लो यहाँ 100% हमने ले लिया। ठीक है, और 100% वृद्धि इधर इसमें एक्स्ट्रा 100% में, अब इसमें जोड़ोगे 100% तो हुआ, और इसके साथ साथ इसमें जोड़ोगे 4 नहीं 100% ही केवल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे? इतना हमारा इसमें वृद्धि हो रहा है पाई आर, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? अभी 100 को काटो, कितना प्रतिशत आया? 25% आया कि नहीं? 25%। यानी कि जो पाई आर हो गया, ये हमारा कितना प्रतिशत निकला? 25% निकला। तो 25% निकला, तो ये टोटल क्या है? टोटल अब यहाँ ये किसके बराबर है? यहाँ पे थोड़ा सा रुको, पाई आर स्क्वायर के बराबर ये टोटल था। ठीक है, टोटल कितना था? पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हमने क्या किया कि पाई आर स्क्वायर के बराबर ये टोटल था। ठीक है, अगर फिर यहाँ 4 से गुना करते हो, इसमें वृद्धि हुआ है कितना? 50% का। तो अब क्या करेंगे कि इस 25 को केवल माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। तब वृद्धि, देखो हल्ला नहीं, वृद्धि बराबर क्या लिखोगे कि 150% माइनस कर लोगे कितना प्रतिशत? 25%। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 125%। आंसर कितना नंबर? 16 नंबर ना। किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार
क्षेत्रफल का अनुपात लिखें। ये तो बिल्कुल आसान है। क्या बोला कि किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात लिखें। देखो क्या करना है, वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, यही ना। किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात लिखें। आधार के क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ अर्धगोलीय ना है, तो मान लो 16 नंबर है कि अर्धगोलीय है तो अर्धगोला बनाओगे ना, अर्धगोला। यही हो गया अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला का क्या करना है, पहले तो वक्र पृष्ठ और उसके बाद आधार के क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल का क्या करना है कि अनुपात लिखना है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लो कि ये गोलाकार आवृत्ति में रहेगा, ये गोलाकार है ना रहेगा, तो ये हो गया आधार का इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसी पे ना कटा हुआ है, तो ये आधार का क्षेत्रफल हो गया और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ध्यान दो। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी होती है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी होती है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद इसमें दिया क्या, इसके बाद होता है क्या कि इसका अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल भी क्या होता है, वृत्त ना है। आधार का क्षेत्रफल एक क्या है, वृत्त है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वृत्त है। और इन दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात ना निकालना है। तो यहाँ पे लिखा कि अनुपात बराबर, सोचो मैंने पहले भी बताया था कि ये जब गोलाकार आवृत्ति आएगा तो यह क्या होता है बताओ, ये आधार होगा, आधार होगा ना। आधार एक वृत्त हुआ, तो आधार जब वृत्त हुआ तो इसका क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर पूछता कि परिधि तो 2 पाई आर होता कि नहीं। तो इसलिए अनुपात बराबर क्या लिखोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा में क्या, पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या, 1/2/1, यानी कि अनुपात क्या हो गया, 2:1 दिया है। का देखो लिख लो, यही होगा आंसर। चलो तो बताना है अब क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ के अनुपात हैं, नहीं, अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है जबकि त्रिज्याएं बराबर है। बोला क्या कि एगो अर्धगोला और एगो गोला, अर्धगोले और गोले के क्षेत्रफलों में, पूर्ण क्षेत्रफल न दिया है, क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है अगर त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्या दोनों का बराबर है तो अनुपात बताना है अर्धगोला और गोला में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कितना नंबर है, 17 नंबर। चलो तो एगो अर्धगोला है और एगो गोला है, इन दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। अर्धगोला और गोले का अनुपात ज्ञात करना है यदि त्रिज्या एक ही हो तो चलो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों में कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों में, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों में। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सुनो यहाँ ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा कि अनुपात निकाल दिया, यहाँ अनुपात लिख दिया। अनुपात में क्या लिखा, ऊपर मैंने लिख दिया किसका, अर्धगोले का। पहले अर्धगोला है ना बोला है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब बट्टा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अनुपात ना पूछा है, हो गया। देखो कितना जल्दी मन गलो, वही काट देगा ना, तो होगा क्या 3/4, यानी कि अनुपात निकल गया क्या
3:4, ये हुआ तुम्हारा आंसर। चलो बताना है प्रश्न संख्या कितना, 18। बोला है क्या इसमें, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए ठोस गोले से कितना भाग हो जाएगा, यही ना। बोला क्या प्रश्न में, बोल रहा है कि एक ठोस गोला है, मान लो यह एक क्या है, गोला है, यह एक गोला है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है, बोलो तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे हो जाता है क्या, 4πr²। ठीक है। अब देखो इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं। ठीक है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ, 4πr²। अब और इसी गोले को क्या करोगे कि इसी गोले को 2 भाग में बांट दिया, इसी गोले को 2 भाग में बांटा, तो ऐसे ना हो जाएगा का। अब इसको 2 भागों में बांटा तो ऐसे हो गया, तो मान लो कि 2 बराबर भागों में बांटोगे, इसका 4π है कि नहीं, 4πr²। तो इसको जब 2 बराबर भागों में बांटोगे, ठीक है, तो ये आधा आधा काट दिया, तो ये 4 2π मत समझ लेना। अभी क्या हो गया, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना, तो पूरा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ठीक है, तो अब आधा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बताओ तो 3πr नहीं, 3πr² नहीं होता है, पता है कि नहीं। तो इसका भी 3πr², और इसका इन दोनों का क्या क्या हो गया, 3πr², 3πr²। अब बराबर में समझ लो ये कितना πr² है, 4πr²। तो यहाँ 4πr² अब बराबर ये दोनों को जोड़ दिया, हो गया क्या, 3πr² अब प्लस 3πr²। ठीक है, ये हो गया 4πr², इधर क्या हो गया, दोनों का जोड़ा तो कितना, 6πr²। सोचो इतना होगा ना। चलो अब कितना गुना अधिक हो गया, ये अधिकता बताना है। क्या बताना है हमको, अधिकता। क्या बताना है इसमें कि कितना अधिकता हो रहा है, यही ना। तो चलो ये πr² से πr² खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये काटोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का कुछ होगा, ऊपर हो गया 4 और यहाँ नीचे क्या होगा, 6 होगा ना। तो चलो, तो अब क्या करोगे कि इसको काटोगे और इसको काटोगे, 2 से काटा तो ऊपर क्या हो गया, अरे ऊपर 2 होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नहीं ऐसा करो, पहले ये ऐसा करो कि बड़ा वाला ये है ना, तो बड़े वाले को ऊपर रखोगे, ये 4 जो है इसको भेज रहे हो उधर, तो इसको क्या करोगे नीचे, 4 को क्या करोगे नीचे। ठीक है, अब काटोगे तो ये क्या हो गया, ऊपर हुआ 3 और नीचे क्या हुआ 2, ये कटा तो क्या हो गया, फिर कटेगा तो बोलो 1.5। इसका मतलब क्या होता है, 1.5 होता है ना, 1.5। तो अब क्या कहोगे कि डयोढा, इसका मतलब, इसका आंसर क्या है, डयोढा, माने कि 1.5 गुना, 1.5 गुना होगा ना जी। ऐसे भी सोचो 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं। मान लो कि 4 है या 6 है, अगर 2 गुना होता तो क्या होता, 8 होता। ये 4 है तो ये 8 होता, तब ना 2 गुना होता। और 2 कम हुआ, 6 हुआ तो 1.5 गुने ना हुआ। तो यहाँ से काट लिया तो यह 1.5 गुना हो गया। यही हुआ तुम्हारा आंसर।